और वो वजह है पुरुष की काम वासना। देखो, पुरुष में काम वासना स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा हमेशा से रही है, जैविक रूप से उसके शरीर का निर्माण ही ऐसा है। और पिछले कुछ दशकों से मीडिया ने पुरुष की वासना को ज़बरदस्त तरीके से भड़काया है। तो हर पुरुष घूम रहा है इस वक्त अपने भीतर वासना की आग लेकर के, और वो वासना कौन पूरी कर सकता है? वो स्त्री पूरी कर सकती है। तो पुरुष जाता है और उसके सामने झुक जाता है। आप टीवी देखते हैं, वहां आपकी वासना को भड़काया जा रहा है। आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, वहां आपको भड़काया जा रहा है। आप सड़क पर निकलते हैं, वहां आपको उत्तेजित किया जा रहा है। और आपकी उत्तेजना का जो इलाज है वो तो एक नारी के पास ही है। तो आप फिर जाते हो और नारी के सामने सर झुका देते हो। फिर वो कोई भी आपके साथ अनाप शनाप व्यवहार करे, आप उसको झेलने को राजी हो जाती हो। कोई गरज आपकी है। आप कहते हो अगर मैं सर नहीं झुकाऊंगा तो मेरा जो वासना का स्वार्थ है उस महिला से पूरा कैसे होगा? और वो महिला भी इस बात को पकड़ चुकी है कि मैं इससे कितनी भी बदतमीजी कर लूं, दुर्व्यवहार कर लूं, इसका शोषण कर लूं, ये लौट लौट के मेरे ही पास आएगा, क्योंकि इसकी जो स्थिति है वो कामुक कुत्ते जैसी है। ये लाल टपकाता पीछे पीछे मेरे आ ही जाएगा। तो इसकी वजह से अगर कोई महिला ठीक ठाक भी होती है तो उसका प्रेमी या उसका पति कर देता है। देखिए, महिला को सम्मान मिलना चाहिए उसके ज्ञान से, उसके गुणों से, उसकी आंतरिक शक्ति से। लेकिन आप जब उस महिला को महत्व देना शुरू कर देते हो इस वजह से कि उसका तन आकर्षक है और वो दिखने में बड़ी कामुक कामिनी सी है, तो आपने उस महिला को जबरदस्ती ऐसा अधिकार दे दिया जिसकी वो पात्र नहीं थी, उसे मिलना नहीं चाहिए था। लेकिन आज बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज्यादा सम्मान और प्रसिद्धि सिर्फ इस बात पर मिली जा रही है कि उन्होंने अपने तन को एक आकर्षक तरीके से सहेज के रखा हुआ है और वो अपने तन की नुमाइश लगाने को भी तैयार हैं। और उनके पास वो बुद्धि है, वो व्यापारी बुद्धि है जो जानती है कि शरीर का इस्तेमाल करके किस तरीके से अपने हितों की पूर्ति कर लेनी है। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से आलोक आज अब हमें कुछ मामलों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि महिला भी शोषक बनी जा रही है। बहुत हद तक उसका जो जिम्मेदार है वो स्वयं पुरुष है। हमने 3 कारण कहे ना, हमने कहा कल्चरल कारण, हमने कहा फाइनेंशियल कारण, हमने कहा पर्सनल कारण, व्यक्तिगत। अब तुम देखो, जो कल्चरल इलिटरेसी है वो अगर महिला में है तो पुरुष में भी है। पुरुष को अगर फेमिनिज्म वास्तव में पता हो क्या है तो वो महिला से पलट के कहेगा ना कि बिल्कुल ठीक बात है कि तेरे ऊपर जो पुरानी जिम्मेदारियां थी अब वो नहीं है, लेकिन अब तुझे नई जिम्मेदारियां भी तो लेनी पड़ेंगी। तेरी नई जिम्मेदारियां कहां हैं और तेरी ड्यूटीज, तेरे कर्तव्य कहां हैं नए, वो बता। लेकिन पुरुष को खुद नहीं पता, तो महिला से ऐसी कोई बात कह नहीं जाता, वो चुप रहकर दबा सहमा अपना बैठा रहता है। जो दूसरी बात है पैसा देने वाली, आप क्यों एक इस तरह का माहौल बनाते हो जिसमें आपकी बहन या आपकी पत्नी या जो भी हैं वो घर पर बैठे हुए हैं और आप जाकर के उनको बहुत सारा पैसा दिए दे रहे हो कि जाओ तुम शॉपिंग करो, जैसे करना हो करो। 90% मामलों में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन अभी हम बात उन 10% मामलों की कर रहे हैं जहां ऐसा हो रहा है, क्योंकि वही मुद्दा है। आपने स्त्री को घर पे बैठा दिया है, आप कह रहे हैं तू तो फूल कुमारी है, तू सुकुमारी है, तू घर पे बैठ, तू बाहर निकलेगी तुझे धूप लग जाएगी, और मैं ला ला के तुझे पैसा दिए दे रहा हूं। वो जो तुम उसे पैसा दिए दे रहे हो वो तुम्हारे ही दिए हुए पैसे का इस्तेमाल करके तुम्हारा शोषण करेगी, क्योंकि ये जो अनअर्न्ड मनी होती है, बिना मेहनत के कमाया हुआ पैसा, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, ये इंसान को भीतर से खराब कर देता है। अगर किसी महिला के हाथ में तुम जाकर के पैसा रखे दे रहे हो, मैं थोड़े बहुत पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, पर आज बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां अनाप शनाप पैसा अनर्जित तरीके से, अनअर्न तरीके से, अनडिजर्व्ड तरीके से लोगों के हाथ में पहुंच रहा है, विशेषकर महिलाओं के हाथों में पहुंच रहा है। तुम ये सब करोगे, उसके बाद खुद ही तुम्हें परेशान करेगी। उन्हें ताकत दो,
उन्हें ज्ञान दो, उन्हें बल दो, उन्हें बुद्धि दो, उन्हें सहायता दो कि वो बाहर निकलें, स्वाभिमानी बने, अपना पैसा खुद कमाएं। उन्हें फिर पता चलेगा कि वास्तव में उनकी योग्यता कितनी है। इतना ही नहीं, उनकी योग्यता फिर बढ़ेगी भी। घर में स्त्री को रख करके तुम अपनी ही परेशानी का सामान तैयार कर रहे हो।